कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग कंपनियों के आगमन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनके आगमन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पहले हम सबसे पहले वीडियो में ये देखे थे कि उस समय पृष्ठभूमि क्या थी, फिर इसके बाद कंपनियों के आगमन के बारे में देखना शुरू किए थे। ठीक है, कंपनी के आगमन में हम लोग पुर्तगाल, डच, डेनिश और ब्रिटिशर्स के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है, जो सबसे लास्ट में आए हैं। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे अंत में आने वाले जो व्यापारी हैं वो कह सकते हैं फ्रांसीसी हैं। ठीक है, तो आज हम उसको पढ़ के समाप्त करते हैं। कल से हम लोग कर्नाटक युद्ध से देखेंगे, कर्नाटक युद्ध से भी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलें लिखें फ्रांसीसियों के बारे में। चलिए ठीक है, हाँ चलिए। कल हम लोग यहाँ तक देखे थे, कल जो व्यापारी कंपनियों के बारे में थोड़ा देखे थे, अंग्रेजों के बारे में कि कब आए, 1600 में आए एलिजाबेथ प्रथम, उनके बाद फिर उनकी कंपनी क्या नाम था, फिर इसके बाद उनके कैसे कैसे कंपनी स्थापित हो गई है। ठीक है, 1612 में सबसे पहली कंपनी स्थापित हुई सूरत में, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते गए 1612, 1615, 1622, 1632, 1633। ठीक है, 1640 इस तरह आगे बढ़ते गए। फिर 1688 देखे तो फिर 1717 देखे थे। फिर इसके बाद हम लोग बक्सर का युद्ध 1764 देखे थे। वहाँ तक कल हम अंग्रेजों के बारे में यहाँ तक देखे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो पांचवे हैं व्यापारी थे, इनको व्यापारी कह सकते हैं, तो और क्या कहेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी ये कब आए थे, तो कह सकते हैं 1600 में आए थे, 1664 में। ठीक है, 1664 में ये भारत आए। ठीक है, 1664 में उस समय जो फ्रांस के शासक थे उस समय लुई 14वां थे। ठीक है, लुई 14वां उस समय फ्रांस के शासक थे जो भारत से व्यापार करने के लिए अपने कुछ अधिकारी भेजे। ठीक है, तो 1664 में सबसे पहले आए। ठीक है, चलिए इसे क्या कहते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे। सभी इसी तरह तो है ना, पुर्तगाल को भी इसी तरह कहा गया, पुर्तगाली फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी प्रकार ब्रिटिशर्स को तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहा ही गया, लेकिन मूल नाम तो कुछ और ही रहता था। ठीक है, इसी प्रकार डेनिश भी थे, इसी प्रकार डच भी थे, तो इसी प्रकार फ्रांसीसी भी आए यूरोप से, तो इनको कहा गया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इनका नाम ये नहीं था। ठीक है, इसका जो मूल नाम था, ठीक है, मूल नाम अगर देखें तो कंपनी क्या कहते थे, कंपनी द इंड ओरिएंटल। ठीक है, ये कंपनी का नाम था, मूल नाम यही था, बाद में इसी को ही कहा जाएगा क्या, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसी को कहा गया। सबसे पहला जो इनका था कि इस कंपनी का नाम था कंपनी था इंड ओरिएंटल नाम था। ठीक है, जब ये आए थे तो इन्हीं का ये नाम था, लास्ट तक इन्हीं का यही नाम रहेगा, लेकिन कहा गया इनको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए दूसरा कहेंगे, अब इनके व्यापारी केंद्र, इनके बारे में ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा ना देखने के कारण है, कुछ बहुत देखेंगे कर्नाटक युद्ध में। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों के मध्य है, तो कर्नाटक युद्ध में जब देखेंगे तब हम इनकी पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इनको मुख्य रूप से अभी व्यापारिक केंद्र के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो 1664 में जब ये आए तो इसके बाद जब पहली इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री स्थापित की, उसे क्या कह सकते हैं कि 1668 में इन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री लगाई। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, सूरत में 1668 में इन्होंने क्या किया, इसे कहते हैं प्रथम फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, 1667 की बात है। एक फिर सूरत में देखिए, सूरत में 1612 में अंग्रेज
स्थापित कर चुके हैं, ठीक है, अपनी पहली फैक्ट्री वहाँ स्थापित कर चुके हैं। 1608 में स्थापित किए थे, लेकिन वो असफल हो गए थे, फिर 1612 में फिर से स्थापित किए थे, ठीक है। ये वही स्थान है सूरत, ठीक है। सूरत में फिर 1667 में इन्होंने यहाँ पुर्तगाली भी थे, ठीक है, लेकिन वो बाद में पराजय हुए थे, कल बता दिया गया, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1667 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री। 69 में कह सकते हैं कि दूसरी फैक्ट्री होगी मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है, इनकी दूसरी फैक्ट्री है, ठीक है, कह सकते हैं दूसरा व्यापारिक केंद्र है, ठीक है, इनका मुख्य रूप से यहाँ पास 1667 में सूरत में, 1669 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है। ये मसूलीपट्टनम वही मसूलीपट्टनम है जब 1622 में आराम गांव जो ब्रिटिशर्स, ठीक है, 1622 में क्या किए थे, 1622 में ब्रिटिशर्स भी क्या किए थे, आराम गांव और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे, ठीक है। और ये कब कर रहे हैं, 1679 में, ठीक, 69 में, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 59 और 69 में। तीसरा देखें क्या इसमें कह सकते हैं कि क्या हो गया, ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा लिखते हैं, टफ करें, चलिए केवल इतना ही लिखते हैं इसमें। तीसरे में आप लिखेंगे क्या, 1673 में ये क्या किए, 1673 में ये बंगाल में उस समय शासन किसका है, देखिए ये समय आप देख लीजिए, ये समय किसका चल रहा है, ठीक है। औरंगजेब कब से कब तक थे, 1659 से लेकर 1707 तक औरंगजेब थे, ठीक है, शासन कर रहे हैं मध्यकालीन, ठीक है। 1757 में और उनकी मृत्यु हो जाती है, इनके पिताश्री की, 1757 मतलब मृत्यु क्या हो जाती है, इनको हटा दिया जाता है 1757, लेकिन 2 साल कहते हैं संघर्ष चलता है, ठीक है, संघर्ष इनके भाइयों के मध्य चलता है, 5 प्रकार के युद्ध होते हैं, तो उसको तो इस मध्य तो देखिए काल इस समय क्या है, उसी मतलब समकालीन मतलब औरंगजेब का है, तो औरंगजेब बंगाल में शासन कर ही रहे हैं, ठीक है, मतलब उनके सैनिक कर रहे हैं लेकिन उनके अधीन है, ठीक है। 1673 में क्या किए कि बंगाल के जो सूबेदार है, सूबेदार किसके नियंत्रण में होगा, मुगल बादशाह के नियंत्रण में होगा, तो मुगल बादशाह के नियंत्रण में जो सूबेदार थे बंगाल के, वो क्या कर दिए, इनको फ्रांसीसियों को क्या कहते हैं, चंद्रनगर में, ठीक है, चंद्रनगर में फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र बनाने की अनुमति दे दी, ठीक है, कि आप व्यापारिक केंद्र बना सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। तो व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए क्या कहा गया कि चंद्रनगर में आप व्यापारिक केंद्र बना सकते हैं। उस समय जो बंगाल के सूबेदार थे, ठीक है, वो मुगलों के अधीन है, वहाँ से नियंत्रण मतलब वहाँ से आदेश आया, फिर इसके बाद सूबेदार इनको यहाँ पास अनुमति दे दिए, ठीक है। ये कहाँ पास पड़ता है, बंगाल की बात है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए इसके बाद 1674 की बात करें, 1674 में ये पांडुचेरी को ले लेते हैं, ठीक है, पांडुचेरी, ठीक है, पांडुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। किससे लेते हैं, उस समय जो बीजापुर के शासक है, ठीक है, बीजापुर के शासक से पांडुचेरी लेते हैं, ठीक है, वो दे देते हैं, बीजापुर के शासक इनको वहाँ पास फैक्ट्री स्थापित करने के लिए दे देते हैं। बाद में ये पांडुचेरी इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र होगा, ठीक है, मुख्य व्यापारिक केंद्र, ठीक है, मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, पांडुचेरी हो गया तमिलनाडु, और इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या होगा, पांडुचेरी होगा, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। ये कब हुआ, 1674 में, किनसे लिया गया, आदिल शाह, मतलब आदिल शाह कह रहे हैं कि जो बीजापुर के शासक हैं उनके द्वारा लिया गया है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। मुख्य व्यापारिक केंद्र यही हो जाएगा, ठीक है, रफ कर दें इसको। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा 1674 की, क्योंकि पांडुचेरी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा, ठीक है, बाद में महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगी, और ये जितने भी केंद्र हैं ये बाद में 1954 तक लगातार उसको इन पर नियंत्रण रहता रहेगा, ठीक है, इन पर फ्रांसीसियों का शासन मतलब इन पर पूरी तरीके से नियंत्रित रहेंगे, ठीक है, इस क्षेत्र में।
नियंत्रण करे रहेंगे, ठीक है। वहाँ पास पूरी तरीके से इन्हीं के हाथ में होगा। फिर बाद में जब 1954 के बाद जब वो जाएंगे, ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा जाते हैं, ठीक है, तो तब वो क्षेत्र खाली होता है, तब उसको क्या बनाया जाता है, तब उसको बनाया जाता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, ठीक है। मगर 5वां कहें, देखिए 1674 तक तो बात हो गई है। इसके बाद कहते हैं कि 1723 की बात है, ठीक है। 1723 में ये क्या करते हैं, यनम, माहे और कराईकल 3 है, ठीक है। 1723 में ये क्या करते हैं, यनम पर, ठीक है, कब्जा कर लेते हैं। फिर ये यनम भी इनका ही क्षेत्र रहेगा, ठीक है। यहाँ पास भी व्यापारिक केंद्र ही है, ठीक है। ये व्यापारिक केंद्र, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, इसी प्रकार 1725 माहे, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और ये है हमारा केरल में। पूरा मालाबार तट पर इनका नियंत्रण होता है, ठीक है, इनका कब्जा हो जाता है। और ये भी एक प्रकार से व्यापारिक केंद्र यहाँ स्थापित ही हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं 1739 में ये कराईकल पर, ठीक है, कराईकल उस समय तमिलनाडु में, ठीक है, जो आज के क्षेत्र में है, कह सकते हैं कि तमिलनाडु, ठीक है। कराईकल पर भी ये कब्जा करते हैं और इनका व्यापारिक केंद्र बन जाता है, ठीक है। 1739, तो आप लोग इनको लिख लीजिएगा। यही क्षेत्र है चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर, पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल, ठीक है। ये 5 क्षेत्र मुख्य रूप से इनके नियंत्रण में रहेंगे, ठीक है, बाद तक रहेंगे, ठीक है। अभी से लेकर बाद तक, जब देश आज़ाद होगा उसके बाद तक, जब तक जाएंगे नहीं, ठीक है। जाते कब है, 1954 में, ठीक है। तो जब तक जाएंगे नहीं, इन पर पूरी तरीके से कब्जा इनका स्थापित रहेगा, ठीक है। 1947 में अंग्रेज गए थे, ठीक है, लेकिन पुर्तगाल और फ्रांसीसी नहीं गए थे, ठीक है, उस समय। तो जिनके पास जो क्षेत्र थे, अभी जो क्षेत्र हैं वो तब भी रहेंगे, ठीक है। जैसे दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, ये सब किनके पास था, पुर्तगालों के पास। जब वो 1961 में जाते हैं, ठीक है, तब वो छोड़ के जाते हैं, ठीक है। उससे पहले तो नहीं जाते हैं। 1947 में अंग्रेज गए, लेकिन पुर्तगाल और फ्रांसीसी तो नहीं गए, ठीक है। उसी प्रकार ये भी बाद में जाएंगे 1964 तक, मतलब 1954 के बाद तब में जाएंगे, ठीक है। 1947 में देश आज़ाद होगा तो अंग्रेज जाएंगे, ठीक है। चलिए रफ कर दें इसको। अब इसमें मुख्य रूप से कुछ बचा नहीं है, ठीक है। एक का पॉइंट लिखना हो लिख लीजिए कि ये मुख्य रूप से स्वतंत्र कब तक रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये जब से आए 1664 से लेकर 1745 या कुछ स्थानों पर 41 लिखा है, ठीक है। तो 41 या 45 मुख्य रूप से मान के चलिए। तो यहाँ पास क्या होते हैं, यहाँ तक व्यापारिक केंद्र को लगातार बढ़ावा देते हैं, ठीक है। व्यापारिक केंद्रों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, मतलब विस्तार करते हैं, ठीक है। विस्तार ये लगातार करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद 7वां लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि कर्नाटक युद्ध, इसी के बाद कर्नाटक युद्ध शुरू होता है, ठीक है। 1745 के बाद ही कर्नाटक से शुरू होंगे, ठीक है। कर्नाटक युद्ध के बाद ये क्या होते हैं, ये सीमित हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ठीक है। अभी हम बाद में कल तो देखेंगे, ये तो कल हमारा टॉपिक ही रहेगा, ठीक है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। 3 कर्नाटक युद्ध में तीसरे कर्नाटक युद्ध में ये फ्रांसीसी हार जाते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। जब पराजित हो जाते हैं तो सीमित हो जाते हैं। 1 और 2 में तो स्थिति ठीक रहती है, ठीक है। उस समय डुप्ले के नेतृत्व में फर्स्ट और सेकंड जो युद्ध हुआ वो डुप्ले के नेतृत्व, और डुप्ले एक बहुत मतलब बढ़िया कहते हैं सेनापति था, ठीक है। वो अच्छे से नियंत्रित करता है। लेकिन तीसरे में जो काउंट लाली है वो हारते हैं जनरल आयर कोच से, ठीक है। जनरल आयर कोच से काउंट लाली जब हारते हैं, पराजित होते हैं, तब ये सीमित हो जाते हैं। उस समय क्लाइव भी मदद करते हैं 2 साल। उसी समय
ये तीसरा युद्ध होता है 1756 से लेकर 63 तक होता है, लेकिन भारत में ये बाहर सप्तवर्षीय युद्ध जब हम कल देखेंगे, लेकिन भारत में ये युद्ध शुरू होता है 1758 से 63 के मध्य, ठीक है। तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर है उस समय है क्लाइव है, ठीक है। अब क्लाइव कहते हैं बहुत सहयोग करते हैं। क्लाइव भी एक मतलब महत्वपूर्ण सेनापति है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और वो सहायता करता है आयरकुट की, आयरकुट काउंट लाली को पराजित करता है, ठीक है। संसाधनों का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये हमारा फ्रांसीसी, इसके बारे में नहीं देखेंगे, केवल कल 3 युद्ध देखेंगे, ठीक है। कर्नाटक के तीनों युद्ध, ठीक है, कर्नाटक के तीनों युद्ध महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा, बस इतना ही लिखना था। आज तो जल्दी हो गया ना, बस इतना था ही, अब तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो आज फ्रांसीसी के बारे में इतना। कल हम लोग देखेंगे कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध जब पढ़ लेंगे तब हमको पूरी पृष्ठभूमि